हेलो दोस्तों, आज हम अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोर टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेम रिएक्शन। भाइयों, जैसे हमने जीओसी रिएक्शन इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म की इन कंप्लीट सीरीज़ को आपके सामने लेकर आए, ऐसे ही हम अपने नेम रिएक्शन की सीरीज़ को स्टार्टअप करने जा रहे हैं और आपको इन डेप्थ कवरेज नेम रिएक्शन का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चालू करते हैं अपने नेम रिएक्शन की सीरीज़ को और आप हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है भाइयों। तो चालू करते हैं। तो आज हम नेम रिएक्शन का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे जिसमें आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन का देख लेते हैं। हम नेम रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं और इनमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व कर रही है। तो देखिए, बेसिक इंट्रोडक्शन में है क्या, तो हमारे जो नेम रिएक्शन की सीरीज़ है ये कुछ 4 पार्ट में डिवाइड हम कर रहे हैं। हमें कुछ 4 पार्टों में अपने नेम रिएक्शन को स्टडी करना है। तो पहला जो है नेम रिएक्शन जिसको हमें देखना है वो है कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शंस। मतलब हमारे जो कार्बोनिल ग्रुप हैं, कार्बोनिल कंपाउंड के जो ग्रुप है उन पर जो बेस्ड नेम रिएक्शन है उनको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं इंटरमीडिएट बेस्ड नेम रिएक्शन। इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, इन सभी के बेस्ड जो भी नेम रिएक्शन बनती है उन सभी को हम यहाँ पे देखेंगे। और थर्ड जो टॉपिक जिसको हम देखने वाले हैं वो है रिएजेंट बेस्ड नेम रिएक्शन। तो रिएजेंट वैसे एक अलग टॉपिक भी आएगा, टेंशन मत लेना, पर रिएजेंट बेस्ड नेम रिएक्शन जितने भी होंगे कवरेज कर लेंगे। और लास्ट में जो हमारे मिसलेनियस टॉपिक जो बचे कुछ टॉपिक रह जाएंगे वो यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो टेंशन ना ले, सारी इन डेप्थ कवरेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो चालू करते हैं अपने। तो आज के लेक्चर में जो आज हम कवर अप करने वाले हैं जो है कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन। तो कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन को स्टार्टअप कर देते हैं। तो आज हम कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है भाइयों। तो इसके कुछ सीरीज बनेंगी। कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड रिएक्शन में कुछ 2 या 3 लेक्चर बन सकते हैं, इसलिए कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन का फर्स्ट लेक्चर है और नेम रिएक्शन का भी आज फर्स्ट लेक्चर है। तो आ जाते हैं अपने कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन। तो भाइयों यहाँ पर मेन बात किस चीज़ की आई है, कार्बोनिल कंपाउंड। जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड है, तो स्टार्टअप कर रहे हैं सभी, यहाँ ध्यान दें। देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड जो है उनकी 2 फॉर्म एग्जिस्ट करती है। कौन कौन सी? एक हमारी कीटो फॉर्म होती है, क्या भाइयों, कीटो फॉर्म, और दूसरी हमारी जो होती है वो हमारी होती है भाइयों इनोल फॉर्म। हमारे जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसकी 2 फॉर्म एग्जिस्ट करती है, एक हमारी कीटो फॉर्म होती है और एक हमारी इनोल फॉर्म होती है। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो कीटोन फॉर्म, तो एक हमारे कीटोन होंगे और उससे अटैच कोई भी ग्रुप मान लेते हैं। वो ग्रुप कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, इथाइल ग्रुप भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स, अभी बहुत सारे दिखाऊंगा मैं आपको। और इसी का इनोल फॉर्म बनाने में क्या करते हैं भाइयों, इसी का इनोल फॉर्म क्या होता है, इसमें आइसोमर होता है। इस कीटो फॉर्म का आइसोमर ही हमारा इनोल फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, टोटोमराइजेशन होती है। एक टॉपिक है टोटोमर्स, तो यहाँ पे टोटोमराइजेशन करवा दो। तो टोटोमराइजेशन कैसे होगा, 1,3 हाइड्रोजन का माइग्रेशन कर दो। क्या भाइयों, पहले से तीसरे कार्बन पर हाइड्रोजन का माइग्रेशन। तो आप देख सकते हो पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, ठीक है भाइयों। तो देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है उसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इस हाइड्रोजन का माइग्रेशन इस ऑक्सीजन पे और इसका डबल बॉन्ड इनके बीच में आ जाएगा, बस ये होगा। तो इसका टोटोमर कर दो, तो आपके पास जो इनोल फॉर्म आ जाएंगे। इनोल किस लिए बोले, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास क्या हो गया, हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो गया पहले से तीसरी पोजीशन पे। देखो फर्स्ट से तीसरी पोजीशन पे ट्रांसफर, मतलब ये इसे मान लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपको इजीली होगा। तो देखो फर्स्ट पोजीशन से हाइड्रोजन थर्ड पोजीशन पे माइग्रेट कर गया, तो यहाँ पे, और इनका डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड के बीच में आके लग गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर किस चीज का फॉर्मेशन हुआ है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है। तो अल्कोहल का ओल, अल्कोहल का ओल, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं भाइयों, इनोल। क्लियर हुआ। तो कीटो इनोल टोटोमेरेज भी बोलते हैं इसको एक तरीके से, ठीक है भैया। तो टोटोमेरेज पे, मेराइजेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, थोड़ा बहुत टोटोमर कर आना चाहिए, नहीं तो वीडियो में लेक्चर में जितने भी टोटोमेरेज जो भी टोटोमर्स का टॉपिक बनता रहेगा, इसलिए आपको सीख जाओगे बीच बीच में, टेंशन ना ले। तो टोटोमर्स की एक कंडीशन भी होती है जो मैं आपको बता भी देता हूँ। कंडीशन फॉर टोटोमराइजेशन ये होती है XY डबल बॉन्ड Z, XY डबल बॉन्ड Z। देख सकते हो
देखो जेड ये वाला आइटम है हमारा ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्डेड विद वाई देन एक्स, तो ये ऐसी कंडीशन जहां दिखती है वहां टोटोमराइजेशन हो सकती है। अब ये भी पता चलेगा एक्स लिमिटेशन भी होती है भाई, एक्स के ऐसा आइटम होना चाहिए जिसके पास हाइड्रोजन होने ही चाहिए, अगर हाइड्रोजन नहीं हो तो वो एक्स आइटम नहीं हो सकता, तो टोटोमर्स की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। जेड कोई भी आइटम हो सकता है, ठीक है भाइयों, ठीक है। ये सब थोड़ी थोड़ी बातें, टोटोमराइजेशन मैं अलग टॉपिक बनाऊंगा तो वहां पे क्लियर कर दूंगा, बस थोड़ा टोटोमराइजेशन आनी चाहिए। 1,3H का माइग्रेशन होता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ये हमारी एक कीटो फॉर्म है और ये हमारी इनोल फॉर्म है। तो आप देख सकते हो जो ये कीटो फॉर्म होती है, मैं एक बार इसको वापिस बनाता हूँ, देखना एक बार ध्यान देना। ये जो हमारी कीटो फॉर्म होती है ये इलेक्ट्रोफिलिक होती है। कैसे देख सकते हो, ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या है भाइयों, कार्बन है। तो ऑक्सीजन और कार्बन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कौन है, ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन और कार्बन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या आपको मैंने बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है फोन कैलिबर ISCPH। देख सकते हो आप, देख सकते हो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फोस्फोरस देन हाइड्रोजन। देख लो ये कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है जिसको हमें याद रखना चाहिए। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, ये ऑर्डर है, ध्यान देना। हमें ऑक्सीजन और कार्बन पे देखना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे है, कार्बन यहाँ पे, तो देख सकते हो ऑक्सीजन और कार्बन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कौन है, तो देख सकते हो ऑक्सीजन और कार्बन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम हमारा ऑक्सीजन है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पर हेटेरोलिटिकली क्लेवेज हो जाती है। हेटेरोलिटिकली क्लेवेज होगी तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। तो आप देख सकते हो कीटो फॉर्म जो होती है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है, और इलेक्ट्रोफाइल है, ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोफिलिक है तो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको कोई ना कोई न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है ना इस पे अटैक मार सकती है। मतलब यहाँ पे इट अटैक विद न्यूक्लियोफाइल, मतलब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का ही अटैक होगा, क्लियर हुआ। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, कीटो फॉर्म हमारी इलेक्ट्रोफिलिक होती है और अटैक ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, ठीक है, इट अट्रैक्टेड टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल। तो आप देख सकते हो। अब आ जाते हैं अपने इनोल फॉर्म पे। तो भाई यहाँ पे इनोल फॉर्म में आपको एक चीज दिख रही होगी, इनोल फॉर्म हमारी क्या चीज जनरेट कर रही है, अल्कीन। तो इनोल फॉर्म में हमारे क्या ये है, अल्कीन है। और आप देख सकते हो अल्कीन क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस पे ज्यादा होती है, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनर भी होते हैं, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इनके पास है, ये न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। ये न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, ये कहां पे अटैक मारना पसंद करेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है, तो वहां पे अटैक मारना पसंद करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। और ये कहां पे अटैक मारना पसंद करेंगे, ऑब्वियस बात है जहां पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होगी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंस जगह पे अटैक मारना पसंद करेंगे और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जगह पे अटैक मारना, तो इट अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, ठीक है। तो एक चीज और बताना चाहता हूं, यहां पे ये अल्कीन तो पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो अल्कीन के पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन बड़े ही लूजली बाउंडेड होते हैं, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज इनके आसपास आती है ये तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को उसको स्टेबलाइज कर देते हैं। पर भाइयों यहाँ पर एक और फैक्टर है जो इसकी स्टेबिलिटी को और बढ़ा देता है, इसके रिएक्शन को और बढ़ा देता है। जो ऑक्सीजन का ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो प्लस एम के थ्रू, बीजोमरिक इफेक्ट के थ्रू इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इतनी बढ़ा देता है, और भी ज्यादा बढ़ा देता है, और ये और भी ज्यादा प्रोवोट हो जाता है रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, ये दो बातें हैं, कीटो फॉर्म हमारी इलेक्ट्रोफिलिक होती है और इनोल फॉर्म हमारी न्यूक्लियोफिलिक होती है। ये चीज क्लियर हो। अभी बात करेंगे स्टेबिलिटी के ऊपर, बातें करेंगे, टेंशन ना लेना, पहले इस चीज को नोट करें फिर आगे की बातें हम करते हैं, ठीक है भैया। और एक चीज और बताना चाहता हूं, इसी वजह से देख सकते हो आप, ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है और ये न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है, तो साफ सीधे यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म ये दोनों की दोनों क्या है, एक केमिकली डिफरेंट है। ये दोनों के दोनों क्या है भाइयों, केमिकली डिफरेंट है, ऑब्वियस सी बात होंगी,
देख सकते हो आप, ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म है और ये हमारी इसी की ही इस कीटो फॉर्म की न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म ये है। एक ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म है और ये हमारी न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म। इसी वजह से ये केमिकली डिफरेंट है और इसी केमिकली डिफरेंट होने की वजह से इन पे जो बेस्ड नेम रिएक्शन है, कीटो फॉर्म बेस्ड नेम रिएक्शन अलग पड़ी जाती है और इनोल फॉर्म बेस्ड नेम रिएक्शन अलग पड़ी जाती है। इसका वजह ये रीजन है क्योंकि कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म दोनों केमिकली क्या है, डिफरेंट है। एक हमारा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है और एक हमारा न्यूक्लियोफिलिक नेचर है। इसी वजह से इनकी जो केमिकली डिफरेंट होने की वजह से इनकी बेस जो नेम रिएक्शन है वो भी हमें अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे भाइयों। क्यों, उसके पीछे रीजन अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखना ध्यान से। अभी आपको क्लियर करता हूँ, पहले इस चीज को नोट कर लेना। बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ, टेंशन मत लेने की जरूरत नहीं है। देखो अब हम दिखाता हूँ आपको क्यों हमें पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हो हमारी कीटो फॉर्म देख लो। मैं एक कार्बोनिल कंपाउंड उठा रहा हूं, उसी का कीटो फॉर्म ले रहा हूं और उसी का इनोल फॉर्म जनरेट कर रहा हूं। देखना भाई, देखो ये हमारा कीटो फॉर्म है, ठीक है, और इसका इनोल फॉर्म क्या होगा, 1,3 H माइग्रेशन कर दो भाइयों, 1,3 H माइग्रेशन, ऑब्वियस बात है टोटोमराइजेशन। तो आप देख सकते हो XY डबल बॉन्ड Z, तो 1 2 3 इसका हाइड्रोजन उधर माइग्रेट कर दो, देन हमारा जो कीटो इनोल फॉर्म आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी ये, और यहाँ डबल। ठीक है भाइयों, ये हमारा कीटो फॉर्म है और ये हमारी इनोल फॉर्म है। ये दो चीज क्लियर हुई। अब बात आती है, ये हमारी कीटो और ये हमारी इनोल फॉर्म, लिख देता हूँ मैं, और ये हमारी इनोल फॉर्म। देख सकते हो आप, ये दोनों, ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर और ये न्यूक्लियोफिलिक। ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन ये कहाँ पे अटैक मारना पसंद करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होगी, मतलब किसी न्यूक्लियोफाइल से। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मैंने एक परफेक्ट रिएजेंट ले लिया, फॉस्फेनियम हैलाइड्स। अभी समझ लो, देखना फॉस्फेनियम हैलाइड्स, फॉस्फेनियम हैलाइड्स क्या होता है, PS3 का PPS3 CH2 पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, ये हमारे फॉस्फेनियम हैलाइड्स हैं। क्या है भाइयों, फॉस्फेनियम हैलाइड्स। अब पहले बात आती है हैलाइड्स क्या होते हैं। देखना, हैलाइड्स का मतलब होता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव एडजेसेंट पोजीशन पे हो तो हैलाइड्स कहलाते हैं, और ये फॉस्फोरस से रिलेटेड है इसलिए फॉस्फेनियम हैलाइड्स। ये एक मैंने परफेक्ट रिएजेंट ले लिया और इस रिएजेंट का नाम है फॉस्फेनियम हैलाइड्स, और ये जब दोनों इंटरेक्ट करेंगे तो एक परफेक्ट नेम रिएक्शन आएगी। एक स्पेसिफिक नाम है जिसे बोलते हैं हम विटिग रिएक्शन। क्या भाइयों, विटिग रिएक्शन। आप देख सकते हो मैंने कीटो फॉर्म यह रखा है और इसी का ही इनोल फॉर्म उठाया, मतलब ये तो इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म था, इसने इससे रिएक्ट करा तो विटिग रिएक्शन बनी, और इसी का ही मैं इनोल फॉर्म ले रहा हूं और अपना ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म है। तो इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक मारना पसंद करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल लिया है वो लिया है मैंने इमीनियम आयन। क्या भाइयों, इमीनियम आयन। थोड़ा समझ लेना, अभी जब मैं नेम रिएक्शन पढ़ाता जाऊंगा तो बहुत सारे रिएजेंट भी क्लियर होते जाएंगे। ठीक है भाइयों, तो थोड़ा थोड़ा चीजें अब डाटा याद रखना पड़ेगा हमें। तो ये हमारे क्या है, इमीनियम आयन। अब ये जब इनोल फॉर्म, देखो कीटो फॉर्म इससे रिएक्ट करके विटिग रिएक्शन कर रहा था, इनोल फॉर्म इमीनियम आयन। क्या भाइयों, इमीनियम आयन से रिएक्ट करेगा तो हमें जो नेम रिएक्शन, जो इसका स्पेसिफिक रिएक्शन के बाद जो इसी का एक स्पेसिफिक नाम है जिसको हम बोलते हैं मैनिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं भाइयों, मैनिक रिएक्शन। तो आप देख सकते हो ये केमिकली डिफरेंट होने की वजह से इनकी रिएक्शन में भी चेंजमेंट आ रहा है। इसी वजह से कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म की नेम रिएक्शन, कीटो फॉर्म बेस नेम रिएक्शन हमें अलग पढ़नी पड़ती है, इनोल फॉर्म बेस नेम रिएक्शन हमें अलग पढ़नी पड़ती है। क्योंकि देख सकते हो कीटो फॉर्म मैंने उठाया, रिएजेंट बदला है बस, और उससे विटिग रिएक्शन अलग रिएक्शन आई है, और इसी का ही इनोल फॉर्म उठाया जिसकी वजह से इसके अलग रिएक्शन बन रही है। तो आप देख सकते हो विटिग रिएक्शन, मैनिक रिएक्शन। तो एक चीज और है, इससे ये तो बात क्लियर होगी कि हमें जो कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन पढ़नी है और उसमें भी हमें दो अलग अलग ब्रांच को स्टडी करना है। उसमें हमें एक तीसरी चीज और बताता हूं, मैं अभी आपको क्लियर करता हूं। एक
हाँ देखो यहाँ पर एक हमें इनोलेट आयन का भी क्लियर करना पड़ेगा, कीटो इनोल और लास्ट में एक इनोलेट आयन को भी देखना पड़ेगा। इनोलेट आयन क्या होता है, इसी का ही इनोल फॉर्म का ही क्या होता है, एक आयनिक फॉर्म होता है। इनोल फॉर्म का एक आयनिक फॉर्म होता है, देख सकते हो। ये कीटो फॉर्म जो है कैसे बनता है वो चीज़ देख लो। यहाँ पे कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा, किसी तरीके से हमने इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, तो कुछ इस तरह की कंडीशन तैयार होगी। जब दे के जाएगा तो इस कार्बन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे के गया है। तो नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैरीज नेगेटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल। जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेस कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन वापस उतार देता है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन चढ़ा लेता है। तो आपके पास जो कंडीशन तैयार होकर आती है वो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आती है, और दैट इज इनोलेट आयन। इसे ही हम बोलते हैं इनोलेट आयन। इस चीज़ को पहले नोट करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ इनोलेट आयन की थोड़ी बातें। तो देख सकते हो आप, ये पहले क्लियर हुआ, ये इनोलेट आयन। भाइयों देखो, इनोल और इनोलेट आयन में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है इनोलेट आयन। इनोलेट थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिएक्शन करता है, रिएक्शन बहुत फास्टर करता है एज कम्पेयर टू इनोल। अब बात आती है, देखो हमें ये तो पता चल गया कि कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन पढ़नी है, और उसमें भी दो ब्रांच अलग अलग पढ़नी है। पहली क्या है, कीटो फॉर्म बेस्ड नेम रिएक्शन हमें अलग पढ़नी है, और दूसरी हमें क्या पढ़नी है, इनोल और इनोलेट आयन, क्योंकि इसी का ही तो है आयनिक फॉर्म। इनोल और इनोलेट आयन बेस्ड नेम रिएक्शन हमें अलग पढ़नी है। अब क्या बात है कि अब थोड़ी कंपैरिजन कर लेते हैं कीटो और इनोल के बीच में हम, कि भाई कीटो और इनोल की स्टेबिलिटी के ऊपर बातें कर लेते थोड़े। तो ये तो पहले क्लियर हो गया आपको कि कीटो फॉर्म बेस्ड नेम रिएक्शन हमें अलग पढ़नी है और इनोल फॉर्म बेस्ड नेम रिएक्शन हमें अलग पढ़नी है। तो देखो भाइयों, अब बात आती है कीटो और इनोल के बीच में कंपैरिजन। तो देखो ये हमारा कीटो फॉर्म है और इसी का ही इनोल फॉर्म बना दो भाई। क्या होता है इनोल फॉर्म इसका, ये ठीक है, ये हमारी कीटो फॉर्म है और ये हमारी इनोल फॉर्म है। क्लियर हुआ है पहले बात, ठीक है। तो आ जाता है कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या है, कीटो जो फॉर्म होती है हमारी और ये हमारी क्या है, इनोल फॉर्म, इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इनोल फॉर्म। उसके पीछे रीज़न क्या है, जो कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है और यहाँ पे कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड होता है इसका, एज कंपेयर टू ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड जो स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू ये, ठीक है। कार्बन कार्बन का बॉन्ड वीक पड़ जाता है, इसी वजह से कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इनोल फॉर्म। पर हर बार कीटो फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल हो एज इनोल फॉर्म से, ऐसा नहीं हो सकता। कीटो फॉर्म भी रिएक्शन में, मान लेते हैं इसकी जो यील्ड है वो 99.99% है, तो इसकी जो यील्ड पाएगी वो पाएगी 0.025%, मतलब इतनी कम। मतलब ये मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है कीटो फॉर्म, और इनोल फॉर्म बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। मतलब इनके जो कीटो फॉर्म बेस्ड नेम रिएक्शन, हम रिएक्शन करवाएंगे कीटोन से, कीटो फॉर्म से, तो हमें इजीली रिएक्शन करवाने को मिल जाएगी, क्योंकि कीटोन फॉर्म हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हमें इजीली मिल जाएंगे और हम रिएक्शन करवा के अपने सारे जो भी नेम रिएक्शन होगी सारी खत्म कर देंगे। पर इनोल फॉर्म की रिएक्शन पे आएंगे तो इनोल फॉर्म अगर माना हमारे इसके पास 1000 मॉलिक्यूल होंगे तो उसमें इसके एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, तो अगर हम एक मॉलिक्यूल को लेकर चलेंगे रिएक्शन हो नहीं पाएगी। मतलब इनोल फॉर्म मार्केट में अवेलेबल नहीं है। पहले हम कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में बनाएंगे, फिर देन रिएक्शन, मतलब हमें स्टार्टिंग मटेरियल प्रिपेयर करना पड़ेगा, है ना। समझ रहे हो ना बात क्या कहना चाहता हूँ। तो ये चीज़ थोड़ा नोट करें, फिर अपने स्टार्टिंग मटेरियल कैसे प्रिपेयर करेंगे उस चीज़ पे आते हैं, ठीक है, नोट कर लो। तो ये चीज़ क्लियर होगा, कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू इनोल फॉर्म, और इनोल फॉर्म को थोड़ा हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें ये तो पता चल गया कि हमें नेम रिएक्शन पढ़नी है, वो भी
कीटोफॉर्म बेस्ड नेम रिएक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन तो पढ़ रहे हैं, और उसमें हमें दो ब्रांच पढ़नी है, एक कीटोफॉर्म बेस्ड नेम रिएक्शन और दूसरी जो पढ़नी है वो इनोल और इनोलेट आयन बेस्ड नेम रिएक्शन। और आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो दो चीज के लिए करना, कीटोफॉर्म बेस्ड नेम रिएक्शन अलग है, इनोल और इनोलेट फॉर्म बेस्ड नेम रिएक्शन। तो आज के टॉपिक में जो हम कवर करने जा रहे हैं इनोल और इनोलेट आयन बेस्ड नेम रिएक्शन को कवर करने, ठीक है भाइयों। इनोल और इनोलेट आयन बेस्ड नेम रिएक्शन। तो पहले बात आती है, देखो मैंने अभी आपको बताया कि कीटोफॉर्म मार्केट में अवेलेबल है पर इनोल फॉर्म मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो भाइयों तो पहले हमें अपने इनोल और इनोलेट आयन को फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि भाई मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो रिएक्शन कैसे होगी। तो पहले हमें अपने स्टार्टिंग मटेरियल प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो पहले हमें इनोल और इनोलेट आयन को प्रिपेयर करना सीखना पड़ेगा, और वो भी कीटोफॉर्म से ही हो पाएगा, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि कीटोफॉर्म और इनोल फॉर्म क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। जब कीटो इनोल में जा सकता है, इनोल कीटो में जा सकता है, तो ऑब्वियस ही बात है हमें कीटोन से ही, कीटोफॉर्म से ही अपने इनोल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आ जाते हैं हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं अब, फॉर्मेशन ऑफ इनोल और इनोलेट आयन, वो देख ले रहे हैं अपने कार्बोनिल कंपाउंड से, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इनोल एंड इनोलेट आयन, पहले हम इन्हीं की बेस नेम रिएक्शन कवर कर लेंगे, इनोल और इनोलेट आयन, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि हमें अपना स्टार्टिंग मटेरियल प्रिपेयर करना पड़ रहा है। कीटोफॉर्म में तो अपना स्टार्टिंग मटेरियल प्रिपेयर पड़ा है, सीधा डायरेक्ट रिएक्शन करवानी है, वो वहाँ देख लेंगे। तो आज के टॉपिक ये है कि अपने इनोल और इनोलेट आयन की फॉर्मेशन के ऊपर बातें करनी है, ठीक है भाइयों। अब आ जाते हैं, ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हम कुछ कार्बोनिल कंपाउंड उठा रहे, जिन कार्बोनिल को उठाएंगे उनके इनोल और इनोलेट आयन की फॉर्मेशन को देखनी है, ठीक है भाइयों। तो आ जाते हैं अपने कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऊपर। कौन कौन से कार्बोनिल हैं जिनके हमें इनोल और इनोलेट आयन बनाने हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स, देखिए पहला जो कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हैं हम, वो है हमारे अल्डिहाइड और कीटोन। क्या भाइयों, अल्डिहाइड, जिनके हमें इनोल फॉर्म और इनोलेट आयन बनाने हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है, अल्डिहाइड। नोट कर लो पहले, फिर अभी करके दिखाएंगे, ठीक है। बहुत सारे कार्बोनिल कंपाउंड है। दूसरे जिसको हम देख रहे हैं हमारे कीटोन है, अल्डिहाइड हो गए हमारे, और नेक्स्ट इज कीटोन। नोट कर लो, ये हमारे क्या है, कीटोन। ये हमारी कार्बोनिल कंपाउंड है जिनके हमें इनोल और इनोलेट आयन बनाने हैं। थर्ड जिसके पास बातें कर रहे हैं हमारे, और ये जो कीटोन है इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी, साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, साइक्लिक फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं, ठीक है भाइयों। और नेक्स्ट जो है एस्टर है हमारे, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O ET, ठीक है भाइयों, नोट करें, ये हमारे एस्टर हैं। और कौन से, फोर्थ हमारे जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो इंपॉर्टेंट है, एनहाइड्राइड, CH3 C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारे क्या है भाइयों, एनहाइड्राइड। ये हमारे इंपॉर्टेंट कार्बोनिल कंपाउंड है जिसके हमें इनोल और इनोलेट आयन की फॉर्मेशन करनी है। अब कुछ और कार्बोनिल कंपाउंड है जिनको हम डाइकार्बोनिल भी बोल सकते हैं, डाइकार्बोनिल्स, और इनका नाम होता है एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स। देख लो, सम एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स हैं आपके सामने जिनके हमें इनोल और इनोलेट आयन बनाने सीखने हैं। एक ये हमारे एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें दो कार्बोनिल, इसलिए डाइकार्बोनिल वाला सिस्टम। आप बोलोगे डाइकार्बोनिल ये तो एनहाइड्राइड है, एक ऐसे कार्बोनिल, एक साइड OET ग्रुप था, अब मैंने दोनों साइड ले लिए, ये हमारे दोनों एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है। और एक मैंने सिंपल ले लिया अपने एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, और इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर अलग है, साइक्लिक मैं जब करवाऊंगा तो उसी में बता दूंगा। तो ठीक है, ये कुछ एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है जिसके हमें देखने हैं, ठीक है भैया। तो 4 3 7 ये हो गए, और जो एडवांस हमें थोड़ा देखना है वो है हमारे, देख लो, हाँ,
इसी में ही फिफ्थ टॉपिक है एसिड क्लोराइड को देखना है, CH3 डबल बॉन्ड ओ Cl। एसिड क्लोराइड के भी ये 5 तो है इंपॉर्टेंट, साथ में एक्टिव मिथिलिन कंपाउंड भी इंपॉर्टेंट रखते हैं, और कुछ और बचे हैं जिनको हमें सीखना है। वो है यहां पे दिखा दे रहा हूं मैं, ठीक है, 6, 7, 8, 9th जो है हमारे वो नाइट्रो कंपाउंड है, CH3 नाइट्रो, ठीक है, N डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, ये नाइट्रो है। ये वैसे कार्बोनिल कंपाउंड में नहीं आते, पर हम यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड में ही इसे देख लेंगे, ठीक है। 10th जो है हमारे वो है नाइट्राइल, जिनके हमें इनोल और इनोलेट आयन की फॉर्मेशन, इसकी पहले न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म बनाएंगे फिर रिएक्शन करवाएंगे, वैसे हमें इनको ज़्यादातर ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। तो कार्बोनिल कंपाउंड ये सारे हैं। अब एक एक करके कार्बोनिल कंपाउंड उठाएंगे और उसके इनोल और इनोलेट आयन की प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि भाई ये मार्केट में अवेलेबल हमारे इसके कीटो फॉर्म ही हैं, हमें इसके इनोल और इनोलेट आयन की फॉर्मेशन करवानी है और फिर रिएक्शन करवा देनी है, ठीक है भाई। तो पहले हमें अपने स्टार्टिंग मटेरियल प्रिपेयर करना पड़ेगा, और यही कार्बोनिल है जिनको हम पूरी नेम रिएक्शन और पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करना है, ठीक है भाई। तो ये नोट कर लें, फिर अपने आ जाते हैं अपने एक एक करके अपने कार्बोनिल कंपाउंड उठाएंगे और उनके इनोल और इनोलेट आयन की फॉर्मेशन पे चलते हैं, ठीक है भाई। आज से समझ लेना नेम रिएक्शन की सीरीज चालू हो चुकी है, बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन था, बेसिक चीज़ों से उठाकर चल रहा हूँ, तो नोट कर ले। तो पहला क्या है हमारे एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिक कंपाउंड्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर लेके चलते हैं, देखिए भाई। तो फर्स्ट जिसको हम लेके चल रहे हैं हमारे कौन है भाई, एल्डिहाइड एंड कीटोन, दोनों को एक साथ ले लिया हमने, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन बात आती है, यहां हम क्या करेंगे, यह हमारी तो कार्बोनिल कंपाउंड है और इसके इनोल और इनोलेट आयन की फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, जब हम यहां पर हम किसी चीज का यूज करेंगे, यहां पर हम एसिड या बेस का इस्तेमाल कर इनको हम इनोल या इनोलेट आयन में कन्वर्ट कर देंगे। एल्डिहाइड और कीटोन में अगर हम एसिड या बेस डालेंगे, एसिड या बेस डालेंगे, तभी हम इसको इनोल और इनोलेट आयन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम एल्डिहाइड और कीटोन में एसिड डालेंगे, क्या भाइयों, एसिड डालेंगे, तो हमें इसके कीटो फॉर्म मिलेंगे, क्या भाइयों, कीटो फॉर्म मिलेंगे, ठीक है। अगर हम बेस डालेंगे तो इसके हमें इनोल फॉर्म भी मिल सकते हैं और इनोलेट आयन भी मिल सकते हैं, क्या भाइयों, इनोलेट आयन। एसिड डालेंगे तो कीटो फॉर्म ही मिलेंगे, अगर बेस डालेंगे तो इनोल फॉर्म मिलेगा या फिर इनोलेट आयन, दोनों मिल सकते हैं। और या फिर कभी इनोल फॉर्म आपको मिल जाएगा, या 100% कभी कभार क्या होगा, आपको इनोलेट आयन मिल जाएंगे। पर कभी कभार ऐसा भी होता है कि मिक्सचर दोनों, आपको दोनों भी मिल जाएंगे। तो ये जो कंडीशन है थोड़ा अटपटी सी लग रही होगी, अभी रिएक्शन करवाऊंगा तो आप समझ आएंगे, अभी मैं फॉर्मेशन करवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इतना याद रखना, एसिड डालोगे तो कीटो फॉर्म मिलेगा, बेस डालोगे तो दोनों मिलने की संभावना एक साथ हो सकती है, या इनोल भी मिल सकता है, या 100% इनोलेट आयन ही मिलेंगे आपको। ऐसा भी हो सकता है कि आप इनोलेट आयन को ही बना सको डायरेक्टली, इनोल आपके पास नहीं होंगे, या इनोल मिल जाए इनोलेट आयन नहीं होंगे, या दोनों ही मिल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। बेस में थोड़ा यही 90% आपको यही पढ़ना है भाई, जिस पे हमें आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसमें झांसा ज़्यादा है, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं। और कीटो फॉर्म हमें एसिड से मिल ही जाएगा। तो पहले हम चालू कर देते हैं, पहले हम देखने वाले हैं एल्डिहाइड और कीटोन में एसिड डालेंगे तो हमारे कीटो फॉर्म कैसे मिलते हैं, देख सकते हो, ठीक है भैया। तो आ जाते हैं, तो इस चीज़ को नोट कर लो, फॉर्मेशन ऑफ इनोल या इनोलेट बाय इनोल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है भैया। भाई एसिड के प्रेजेंस में सिर्फ इनोल बन रहा था, इनोलेट आयन थोड़ी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना भाइयों, एक चीज़ गड़बड़ी होगी, देख लेना, एसिड के प्रेजेंस में हमें इनोल मिल रहा था और बेस की प्रेजेंस में हमें क्या मिलेगा, देखना, बेस की प्रेजेंस में आपको इनोल और इनोलेट आयन दोनों मिल सकते हैं। एसिड की प्रेजेंस में आपको इनोल मिलेगा और बेस की प्रेजेंस में इनोल और इनोलेट आयन दोनों मिल सकते हैं।
एक साथ मिल सकते हैं, या फिर एक मिले वो ना मिले, और या फिर ये 100% यही मिले वो ना मिले। ठीक है, तो ये बात अलग है। तो कीटो फॉर्म हटा देना, कीटो फॉर्म की तो अलग ही फॉर्मेशन है, कीटो फॉर्म बेस्ड नेम रिएक्शन की, उसके फॉर्म करने की क्या जरूरत है, वो तो मार्केट में अवेलेबल है। जो नहीं है उसकी प्रिपरेशन करें ना। तो एसिड के प्रेजेंस में हमें सिर्फ इनोल मिलेंगे और बेस की प्रेजेंस में हमें ये दोनों मिल सकते हैं। तो आ जाते हैं, चालू करते हैं अपने, आ जाओ। तो एसिड के प्रेजेंस पे आ जाते हैं अपने। तो फॉर्मेशन ऑफ इनोल, फॉर्मेशन ऑफ इनोल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो आ जाते हैं अपने कीटोन फॉर्म उठाओ, क्योंकि कीटोन फॉर्म हमें मार्केट में अवेलेबल होंगी। तो अब अपने कीटोन फॉर्म उठा लो। कीटोन फॉर्म डाले हैं तो ऑब्वियस सी बात है एसिड डालना पड़ेगा। एसिड कहाँ से आएगा, जैसे वाटर ले लिया हमने, तो आप सिंपली क्या करोगे, H+ है तो H+ क्या करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर देखेगा, तुरंत इस पर इंटरेक्ट कर देगा। अब ध्यान देना, हमें क्या फॉर्म करना है, इनोल। एसिड के प्रेजेंस इनोल ही फॉर्म होगा, तो ये तुरंत जाकर अट्रैक्ट जब होगा तो आपको पता है ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन आएगा और ऑक्सीजन प्लस आ जाएगा। ऑब्वियस बात है, इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। और ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म है। क्या है, एक कीटो फॉर्म हमारी इलेक्ट्रोफिलिक होती है। ठीक है, तो इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और हाइड्रोजन आके चिपक गया। ये क्लियर हुआ पहले, यहाँ पे ये डाटा क्लियर हुआ पहले, समझ में आया पक्का। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन तैयार हुई। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होंगे, और आप देख रहे हो कि यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैरी करके रखा है पॉजिटिव चार्ज, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कहता है यहाँ से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाता है, इलेक्ट्रॉन देके कार्बन को चला जाता है। तो आपके पास कुछ इस तरह की कंडीशन तैयार होगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर सकता है, और नेगेटिव करेगा तो ऑक्सीजन पे जो कमी थी पॉजिटिव चार्ज की वो हट जाती है। फिर देन आपके पास जो कंडीशन तैयार होती है वो आपके पास ये होती है। तो आपके इनोल फॉर्म जनरेट हो गए। क्या भाइयों, इनोल फॉर्म जनरेट हो गए। ठीक है, तो इसी कीटोन का इनोल फॉर्म यही है। मतलब ये जो रिएक्शन होती है इक्विलिब्रियम होती है। अगर कीटो फॉर्म से इनोल आया तो इनोल से डायरेक्टली कीटो फॉर्म में जा सकता है। ठीक है भाइयों, इस चीज को थोड़ा नोट कर लेना। और यहाँ से जो H+ जो निकला है, ये वाला H, ये H2O के साथ मिलके H3O पॉजिटिव के फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, नोट कर ले, क्लियर हुआ। तो हमने फॉर्मेशन ऑफ इनोल किया है, इनोल की फॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कर दिया है। ठीक है, नोट कर लो। कर लिया नोट, चालू करें। अब आ जाते हैं अपने फॉर्मेशन, इनोल की फॉर्मेशन पर किसकी प्रेजेंस में, बेस। तो आ जाता है, चालू करते हैं। तो भाइयों आ जाते हैं फॉर्मेशन ऑफ इनोल इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो भाइयों अपने कीटो फॉर्म को उठा लो, ये हमारे क्या है, कीटो फॉर्म। और देख सकते हो ऑब्वियस सी बात है, जब हम बेस का यूज कर रहे हैं, बेस हमने ले लिया जैसे ही, वहाँ पे कुछ कंडीशंस है, पहले ये समझ लो। बेस का वाला जो फंडा है थोड़ा अटपटा है, थोड़ा समझना जरूरी है, इसको थोड़ा समझना। फिर इसके रिगार्डिंग मैं आपको बेस बताऊंगा कि बेस कौन कौन से हमें यूज करने हैं, फिर बेस को अप्लाई करना सिखाएंगे। तो पहले इसका फंडामेंटल समझ लो, बेस में क्या चीज़ें होने वाली है, उस डाटा को समझोगे तभी चीज़ समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है, तो बेस वाली चीज़ों पे थोड़ा अलर्ट रहना। देखो, फॉर्मेशन ऑफ इनोल इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो आपका बेस का पता ही है आपको, बेस क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर, मतलब इनको प्रोटॉन चाहिए। और आप देख सकते हो ये जो कार्बन है इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। तो बेस हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके इस बेस के साथ निकल जाएगा। ठीक है भैया, अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन देगा तो आपको पता है यहाँ पे ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड हाई है और इस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और यहाँ बेस जब हाइड्रोजन लेके निकल चुका तो बेस और हाइड्रोजन का बॉन्ड बन जाएगा। फिर क्या होने वाला है, सिंपली जब नेगेटिव चार्ज
वो भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। ये अनस्टेबल स्पीसीज है, कैसी है, अनस्टेबल। तो आपको पता है बेस की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, ये रिएक्शन होगी, देन ये आपका इस तरीके कंडीशन होगी, ये अपने इलेक्ट्रॉन उतार देगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन चढ़ा लेगा, देन आपके पास जो कंडीशन तैयार होगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और इसी को ही हम बोलते हैं हम इनोलेट आयन। क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन। यहाँ पे इनोलेट आयन की फॉर्मेशन होगी। अब भाई बोल इनोलेट आयन बन गया, अब इनोलेट आयन कहता है बेस से, बेस कहता है भाई, इनोलेट आयन कहता है बेस से भैया अब हमारे हाइड्रोजन वापस कर दो, तो हाइड्रोजन वापस कर देता है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके हाइड्रोजन वापस चला जाता है। फिर देन इनोलेट आयन से हमारा जो कंडीशन तैयार होती है वो होती है भाइयों इनोल की फॉर्मेशन, क्योंकि बेस ने हाइड्रोजन वापस ऑक्सीजन को दे दिया, ऑक्सीजन ने वापस हाइड्रोजन कवर कर लिया, अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई, इसी को तो हम बोलते हैं भाइयों इनोल। तो आपको मैंने बताया था एसिड के प्रेजेंस में हमें कीटोफॉर्म, वो इनोल फॉर्म मिलेंगे, कीटोफॉर्म नहीं मिलेंगे, है ना भाइयों। अल्डिहाइड और कीटोन में अगर हम एसिड डाल देते हैं तो हमें इनोल फॉर्म मिलेगा। अगर हम बेस डालते हैं इनोल और इनोलेट आयन, देख सकते हो आप, इनोल और इनोलेट आयन दोनों ही मिल रहे हैं आपको, और पर इन दोनों में से अच्छी खासी रिएक्शन यही कर सकता है। तो ये चीज़ पहले समझ में आई। अगर आपके देखो इसी का ही तो इनोल फॉर्म आया है, मतलब अगर हम इसमें 1,3H माइग्रेशन कर दे, इसमें टोटोमराइजेशन कर दे तो हमारा यही तो आएगा। मतलब इससे हमारा जो इनोल फॉर्म आया ये रिवर्स हो सकता है, मतलब ये वापस अपने कीटो फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। ये कब हुआ, जब बेस ने अपने हाइड्रोजन वापस कर दिए, मतलब बेस ने जो प्रोटॉन लिया था वो वापस रिटर्न कर दिया। अगर बेस ने प्रोटॉन लिया उसको रिटर्न नहीं किया तो हमारा इनोल फॉर्म आएगा नहीं, अगर इनोल फॉर्म नहीं आया तो हमारा कीटो फॉर्म वापस नहीं आ सकता। वापस क्यों नहीं आएगा, वो बेसिक बात है, जब इनोल फॉर्म में ही नहीं जा पाएगा, टोटोमराइजेशन नहीं हो पाएगी तो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। जब बेस अपने प्रोटॉन वापस कर देगा तो हमारे इनोल फॉर्म आएगी, इनोल फॉर्म से हम अपने कीटो फॉर्म को वापस ला सकते हैं। तो ये चीज़ पहले डाटा क्लियर रखना, यहाँ पे ये बातें क्लियर होगी, ठीक है भैया। अगर बेस ने प्रोटॉन वापस कर लिया तो इनोल फॉर्म आएगा, और इनोल फॉर्म जब आ गई तो हमारी कीटो फॉर्म वापस आ जाएगा। तो पहले इस चीज़ को नोट कर ले। और तो यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे बेस क्या काम कर रहा है बेस एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा है, देख सकते हो आप। बेस ने प्रोटॉन का एक्सेप्ट किया, फिर वापस प्रोटॉन वापस दे दिया, और बेस वापस के वापस खाली का खाली निकल आया। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन करवाना, और रिएक्शन से में इन्वॉल्व ना होकर बाहर आ जाना है। रिएक्शन को फास्टर किया इसने और करके बाहर आ गया, एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा है। जब बेस ने वापस प्रोटॉन को रिटर्न कर दिया तो एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। और इससे हमारे इनोल फॉर्म और कीटो फॉर्म रिवर्सिबल है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस रिएक्शन में तीनों चीज प्रेजेंट है, हमारे कीटो फॉर्म भी प्रेजेंट है, इनोलेट फॉर्म भी प्रेजेंट है, और इनोल फॉर्म भी प्रेजेंट है। ये तीनों चीज हमारे इस रिएक्शन में प्रेजेंट होंगे। और आपको पता है कीटो फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म होती है, और इनोल फॉर्म हमारी क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक होती है। तो आप समझ सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक आपसी में रिएक्शन कर सकते नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये आपसी में ही रिएक्शन कर सकते हैं। ये कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म से रिएक्ट कर करके रिएक्शन अभी देखेंगे क्या होगा, कैसे क्या है, पहले फंडामेंटल तो समझ लो। मतलब ये सेल्फ रिएक्शन कर सकते हैं, अपने अंदर ही रिएक्शन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर सेल्फ रिएक्शन की कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी चालू हो जाती है। तो यहाँ पे एक सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन हो सकती है। तो नोट कर ले इस चीज को। ऐसे बेस जो प्रोटॉन वापस कर दे, ठीक है, प्रोटॉन वापस करके इनोल फॉर्म बना दे, और इनोल फॉर्म न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक दोनों एक ही, तीनों चीज एक ही रिएक्शन में है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक आपसे में रिएक्ट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे सेल्फ कंडेंसेशन होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इस चीज को नोट करें। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर एक चीज और बताने की जरूरत है। यहाँ पे जो इनोलेट आयन फॉर्म होते हैं, जब सेल्फ कंडेंसेशन की पॉसिबिलिटी खड़ी हो जाती है तो उस इनोलेट, यहाँ पे जो इनोलेट आयन बनते हैं उसको हम बोलते हैं पार्शियल इनोलेट फॉर्मेशन, पार्शियल इनोलेट फॉर्मेशन। तो ये चीज पहले थोड़ा ध्यान में रखना है, ये थोड़ा डाटा है, थोड़ा ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई, ये चीज क्लियर हुई। तो अब आ जाते हैं, जब अब ऐसी कभी ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाए जब बेस क्या करे, बेस कह दे भाई मैं तेरा प्रोटॉन ले लेता हूँ
और प्रोटॉन लेने के बाद बेस वापस प्रोटॉन देने के लिए राजी ना हो, तब दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो हमारे इनोल फॉर्म नहीं आ पाएंगे, इनोल फॉर्म नहीं आ पाते तो हमारे कीटो फॉर्म भी नहीं आ पाएंगे, और जिसकी वजह से हमारे सारे कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा क्या होने वाला है, 100% इनोलेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, और हमारे इनोल फॉर्म जनरेट नहीं हो पाएंगे। तो सेल्फ रिएक्शन हो ही नहीं सकती। रिएक्शन में सिर्फ क्या बच जाएगा, कीटो फॉर्म और इनोलेट आयन, और जिसकी वजह से यहाँ पे रिएक्शन हो नहीं पाएगी, और यहाँ पे क्रॉस रिएक्शन की कंडीशन तैयार हो जाएगी। अभी देखो दिखाता हूँ मैं आपको। तो इतना याद रखना, अगर इनोलेट आयन, समझ रहे हो मेरी बात, अगर बेस वापस से हाइड्रोजन दे दे तो हमारे इनोल फॉर्म की जनरेशन हो जाएगी, और इनोल फॉर्म आ गया तो हमारे कीटो फॉर्म वापस आ सकता है। ये पहले माइंड सेट रखना, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनने वाला जो हमारा इनोलेट है उसको बोलेंगे हम पार्शियल इनोलेट की फॉर्मेशन होगी, और उससे जो होने वाली रिएक्शन होगी वो हमारी सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। ये तब की कंडीशन जब बेस अपने प्रोटॉन वापस कर दे। अगर बेस अगर अपने प्रोटॉन वापस ना दे, उसने प्रोटॉन तो ले लिया पर इनोलेट को आयन बनने के बाद वो इनोलेट आयन को क्या करे, बेस अपने हाइड्रोजन ना दे, मतलब प्रोटॉन को वापस ना दे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे इनोलेट आयन ही रह जाएंगे। धीरे धीरे कर हमारे सारे कीटो फॉर्म इनोलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इनोलेट आयन जो बनेंगे वो 100% इनोलेट आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस चीज़ को नोट कर ले। और 100% इनोलेट आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे, जब ऑब्वियस बात है इनोल फॉर्म आ ही नहीं सकते क्योंकि बेस हाइड्रोजन देगा नहीं, इनोल फॉर्म नहीं आएगी तो बाद में कीटो फॉर्म में नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 100% इनोलेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पे सेल्फ रिएक्शन तो होगी नहीं क्योंकि कीटो और इनोलेट फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पे क्रॉस रिएक्शन की बातें चलने लगेगी, क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन की चालू हो जाएगी, ठीक है भाइयों। अभी समझाएंगे, पहले नोट कर ले। अब बात आती है हम भाई हमें कैसे पता चलेगा कौन से बेस जो प्रोटॉन को लेके प्रोटॉन को वापस कर देंगे और कौन से बेस प्रोटॉन को लेके प्रोटॉन को वापस नहीं करेंगे। तो बेस की भी कैटेगरी अभी मैं दिखाने वाला हूँ। तो आपके पास कुछ बेस हैं जिनको हमें 4 तरह के बेस हमें डिस्कस करने हैं, जिससे हम अपने इनोल और इनोलेट आयन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बेस बता रहा हूँ आपके पास 4 तरीके के हैं। तो पहला जो बेस है जिसको हमें डिस्कस करना है वो हमारे ऑक्सी बेस हैं। क्या भाइयों, ऑक्सी बेस। दूसरा जो बेस है हमें जो डिस्कस करना है वो हमारे हैं भाइयों कार्बन बेस। थर्ड बेस जो है हमारे वो हैं हाइड्राइड बेस। नोट कर लें, फिर आपको बताते हैं किसमें हमारे कीटो फॉर्म और इनोल और इनोलेट आयन मिलेंगे, कैसे क्या है सिस्टम। बस 2 चीज़ जो अभी मैंने समझाई उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। 4th चीज़ जो हमें देखना है वो हमारे हैं नाइट्रोजन बेस। देखिए ऑक्सी बेस में कौन कौन से बेस हो सकते हैं हमारे पास, OH नेगेटिव ये हो गए, H की जगह हम O मिथाइल ले लेते हैं अपने, ये हमारे बेस हो गए। और कौन कौन से बेस हैं, जैसे O मिथाइल, ये एक जनरल ले लेते हैं OR अल्काइल ग्रुप ले लेते हैं, इसमें हमारे O मिथाइल ग्रुप भी आ सकता है हमारा, और कौन से आ सकते हैं OET ग्रुप भी आ सकता है। तो ये हो गया। बाकी कौन से हैं, एसीटेट ग्रुप भी आ गया हमारा, ये हो सकता है हमारा, ठीक है। तो ये कुछ हमारे ऑक्सी बेस है जिनका हम यूज़ करेंगे। कार्बन बेस में कौन कौन से आते थे, जैसे N ब्यूटाइल लिथियम हो गया, ये हमारे कार्बन बेस है। और RMgX हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गए, ये हमारे कार्बन बेस है। हाइड्राइड बेस जैसे हो गए हमारे सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, ये हमारे क्या है हाइड्राइड बेस। और लास्ट हमारे जो होंगे नाइट्रोजन बेस, जिसे हम बोलते हैं LDA, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, ठीक है। ये कुछ इस तरह से दिखते हैं, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, देखो ये लिथियम ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारे LDA। और एक होता है हमारा LHMDS, ठीक है। ये कुछ इस तरह से ग्रुप दिखेगा, सिलिकॉन होते हैं 2 सिलिकॉन और इससे अटैच 3 मिथाइल ग्रुप,
और देन हमारे यहाँ से अटैच होंगे लिथियम। तो ये हमारे क्या होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। अब एक एक बेस उठाएंगे और उनको अल्डिहाइड और कीटोन के बेस्ड हम अपने इनोल और इनोलेट आयन की फॉर्मेशन पर चल रहे हैं, तो एक एक बेस को लेकर आएंगे और अल्डिहाइड और कीटोन से इंटरेक्ट करवाएंगे और उससे चेक करेंगे हमारा इनोल बनेगा, इनोलेट आयन बनेंगे। कौन सा बेस अपने प्रोटॉन लेने के बाद इनोलेट आयन को प्रोटॉन को वापस देता है और प्रोटॉन को वापस देगा, इनोल की फॉर्मेशन होगी तो कीटोफॉर्म वापस आएगा और उससे होने वाली, उससे जो इनोलेट बनते हैं वो पार्शियल इनोलेट की फॉर्मेशन होती है। अब पार्शियल इनोलेट की फॉर्मेशन होगी तो उससे सेल्फ कंडेंसेशन की रिएक्शन चालू हो जाएगी। अगर कुछ ऐसे बेस होंगे जो इनमें से ही होगा, मैं आपको समझाऊंगा, जो प्रोटॉन को वापस नहीं देंगे तो हमारे सारे इनोलेट आयन बन जाएंगे, 100% इनोलेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो वहाँ पे क्रॉस कंडेंसेशन की रिएक्शन तैयार। अब एक एक बेस उठाते हैं, पहले हम ऑक्सी बेस को लेके आएंगे एल्डिहाइड और कीटोन के सामने और फिर हम अपनी रिएक्शन एक एक करके करवाते हैं और उससे चेक करते हैं क्या क्या कंडीशन होने वाली है। तो आज के रिएक्शन में सिर्फ एल्डिहाइड एंड कीटोन को कवरेज करेंगे, ठीक है भाइयों। तो आ जाते हैं, पहले हम लेके आते हैं, समझना मेरी बात क्या कहना चाहता हूँ, एक चीज और, हाँ कुछ और बातें हैं। क्या सारे बेस कीटोफॉर्म या इनोल फॉर्म या इनोलेट आयन बनाने के लिए एप्लीकेबल नहीं होते भाइयों। सारे बेस कीटोफॉर्म, इनोल फॉर्म या इनोलेट आयन बनाने के लिए एप्लीकेबल नहीं होते, कुछ होते हैं, जैसे यहाँ पे अभी मैं बताऊंगा, देखना यार, ध्यान देना। रीजन क्या है उसके पीछे, रीजन देख लो। सारे बेस नहीं देते भाई आपको कि इनोल और इनोलेट आयन आपको सारे बेस पकड़ा देंगे, ठीक है। उसके पीछे रीजन क्या है देखो, जैसे हमारा कीटोन फॉर्म है ये, ठीक है भाइयों, और कीटोन फॉर्म में हमें बेस की भी कैटेगरी का थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। दो तरीके बेस तो हमने देख लिए, अब बेस के भी दो तरीके की कैटेगरी होती है, ठीक है। बेस, अगर ये जो बेस है आप देख सकते हो, बेस का काम क्या होता है, अटैक मारना है, प्रोटॉन का एक्सेप्ट करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा होगा, देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन खींचेगा नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस पे थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा कम होता है, मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और ये ज़्यादा कम इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, समझ रहे हो ना बात। तो यहाँ पे बेस ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक मारेगा, क्या भाइयों, अगर बेस ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक मारेगा तो वो जो बेस होता है वो हमारा न्यूक्लियोफिलिक बेस होता है, क्या भाइयों, न्यूक्लियोफिलिक बेस होता है, ठीक है। और यहाँ पे तो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे जो कार्बन पे अटैक मारा है, यहाँ पे जो कार्बन है वो कार्बन पे अटैक मारा, वो हमारे क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक बेस। दो तरीके कैटेगरी होती है, एक होता है हमारा न्यूक्लियोफिलिक बेस, एक होता है नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। अगर हमारा न्यूक्लियोफिलिक बेस है वो कार्बन पे अटैक मारेगा, अगर कार्बन पे अटैक मारा तो हमारे पास तीन कंडीशन खड़ी हो जाती है भाइयों, क्या भाइयों, तीन कंडीशन। हमारे यहाँ पे बेस अटैक मार चुका है, ठीक है भाइयों। बेस जब अटैक मारेगा तो हमारे पास तीन कंडीशन तैयार हो जाएगी। अगर अटैक मारता है और अटैक मारने के बाद आपके पास तीन कंडीशन तैयार हो जाती है, जब अटैक मारेगा तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ पे देख लो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो आपके पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो आपके पास तीन कंडीशन तैयार हो जाती है। तीन कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो यही है कि जब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन कब तक अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को कैरी करके रखेगा, कभी ना कभी उतारेगा, तो उतारेगा तो इनमें से कोई भी बाहर ना आए, मतलब ये एडिशन प्रोडक्ट मिल जाए हमें, क्या पहले तो क्या चीज़ है, एडिशन प्रोडक्ट मिल जाए, तो ये हमारे कीटोफॉर्म को तो बर्बाद कर देगा। हमारे कीटोफॉर्म तो चेंज हो गई, ये हमारी कीटोफॉर्म थी और बेस आके बेस ने अटैक मारा और इसी के अंदर रह गया, घर के अंदर ही रह गया, बाहर ही नहीं आ रहा, तो हमारा कीटोफॉर्म तो खराब हो गया, बदल गया, जिसकी वजह से रिएक्शन आगे हो नहीं पाएगी। इसीलिए इसको तो हम ऐसे बेस को तो बिल्कुल नहीं लेंगे। ये मना मत कर देना कि भाई न्यूक्लियोफिलिक बेस है तो तुरंत आप रिएक्शन के लिए मना कर देना, पहले देखना वो तीन कंडीशन, पहले ध्यान दो। तीन कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये ऐसे जब बेस आए वो रिएक्शन करे और रिएक्शन के दौरान बाहर ही नहीं आए, उनमें से कोई भी जो भी है कोई भी लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करे, बाहर नहीं आए। अगर दूसरी कंडीशन क्या है कि ऑक्सीजन जब हटे और X नेगेटिव आयन बाहर आ जाए, क्या मतलब इसके सिवा ये बाहर आ जाए और बेस अंदर रह जाए, तो कुछ इस तरह की कंडीशन तैयार होगी, मतलब इसने किसी और ग्रुप को लीव कर दिया, अपने आप को बाहर नहीं लाने दिया, फिर भी हमारा कीटोफॉर्म बर्बाद गया। कीटोफॉर्म में अभी भी चेंज मिटाई, कीटोफॉर्म इस तरीके से था, कीटोफॉर्म चेंज हो गया,
तो मतलब हमारे रिएक्शन ऐसे बेस को भी हमें नहीं लेना। और थर्ड जो कंडीशन क्या है कि बेस अटैक मारे और खुद ही बाहर आ जाए। बेस जब अटैक मारेगा खुद ही बाहर आ जाएगा तो हमारा कीटो फॉर्म जो था वही का वही रह जाएगा। तो ऐसे बेस अगर देखो भाई न्यूक्लियोफिलिक है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी 3 सिचुएशन देखनी है। पहली सिचुएशन क्या है, बेस आए, तीनों में से कोई ग्रुप लीव नहीं कर पाए तो ऐसे प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लेंगे। अगर बेस आए किसी और ग्रुप को लीव कर गया तो हमारा कीटो फॉर्म खराब हो गया, इसीलिए हम इसको भी नहीं लेंगे। अगर बेस आए तो वही बेस बाहर आ जाए तो हम ऐसे बेस को एग्री कर देंगे, कहेंगे भाई तू रिएक्शन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो तीनों कंडीशन को देखना है। अगर तीनों कंडीशन में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ठीक है, ये कंडीशन होती है तो ये कंडीशन होती है, बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है भाइयों, इस चीज़ को ध्यान देना। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। ऐसे बेस को, इस तरीके बेस को जो अटैक मारे और अटैक करने के बाद बाहर आ जाए, ऐसे बेस को सिलेक्ट करते हैं इनोलेट की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इन दोनों को नहीं करेंगे। अब आते हैं किसके ऊपर, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस जो कार्बन पे, ये देखो ध्यान दो, अपने कीटोन फॉर्म लो। ठीक है भाइयों, और हमने अपने बेस की कैटेगरी अलग रखी है। देखना भाइयों, यहाँ पर ये कहता है ये वाला बेस, भाइयों मैं यहाँ पे तो अटैक बिल्कुल नहीं मारूंगा, ये पहले ही बोल देगा। ये सिर्फ बची हुई जगह क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन ही होंगे, तो ये हाइड्रोजन को ही एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कहता है ऐसे बेस जो कार्बन पर अटैक मारेगी ना, सीधा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने का काम करे, तो ऐसे बेस को बोलते हैं हम नॉन न्यूक्लियोफिलिक। नॉन न्यूक्लियोफिलिक। अब वो कह ही रहे हैं भाइयों मैं कार्बन पर अटैक नहीं मारूंगा तो हमारा कीटो फॉर्म वैसे ही बर्बाद नहीं जाने वाला, तो ऐसे बेस को तो पहले ही सिलेक्ट कर लो। कैसे, जब ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, दिखाता हूँ मैं आपको, देखना। ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से कंडीशन तैयार होगी, मतलब इनोलेट की फॉर्मेशन होगी। और इनोलेट की फॉर्मेशन होने के बाद, ठीक है, अगर बेस अपने हाइड्रोजन वापस कर देता है, अगर बेस अपने हाइड्रोजन वापस कर देता है तो हमारे इनोल फॉर्म आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर वापस नहीं करता तो इनोलेट आयन ही रह जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर हुआ? तो ऐसे बेस को हम सिलेक्ट करेंगे इनोलेट और इनोल की फॉर्मेशन के लिए। तो याद रखना, ये हमारे पास 4 कैटेगरी के बेस थे, ऑक्सी बेस, कार्बन बेस, नाइट्रोजन बेस और कैसा बेस भाइयों, कौन कौन से थे, हाइड्राइड बेस। तो इनमें से कोई बेस होंगे न्यूक्लियोफिलिक, कोई होंगे नॉन न्यूक्लियोफिलिक। तो कोई न्यूक्लियोफिलिक बेस होगा तो उनको चेक करना है, तीनों कंडीशन देखनी है। अटैक मारते हैं, तीनों में से कोई बाहर नहीं आता तो ऐसे बेस को सिलेक्ट नहीं करना। अटैक मारते हैं, कोई और ग्रुप लीव कर जाता है, उनको भी नहीं करना क्योंकि कीटो फॉर्म बर्बाद जाएंगे। लास्ट वन, अगर जो बेस अटैक मारा वही बाहर आ जाए, हमारा कीटो फॉर्म जो था वही रह जाए, तो उन बेस को हम सिलेक्ट करते हैं इनोलेट की फॉर्मेशन के लिए। पर अगर हमारे बेस पहले ही बोलता है भाई मैं नॉन न्यूक्लियोफिलिक हो, तो इनको पहले ही सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये हमारे कीटो फॉर्म को प्रभावित नहीं करेंगे और हमारी रिएक्शन इजीली हो जाएगी और इनोल और इनोलेट आयन की फॉर्मेशन इजीली हो सकती है। और 2 कंडीशन पहले ही बताइए, अगर बेस वापस हाइड्रोजन देता है तो इनोल की फॉर्मेशन, नहीं देता तो इनोलेट की फॉर्मेशन ही रहेगी, 100% इनोलेट बनेगी। तो क्रॉस एल्डोल अगर ये बनता है तो सेल्फ रिएक्शन होने की, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब आ जाते हैं अपने एक एक करके सारे बेस लेकर आते हैं, चेक करते हैं कौन सा बेस ऑक्सी वो न्यूक्लियोफिलिक है, कौन सा नॉन न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है, तो पहले जो बेस लेकर आ रहा हूं मैं अपने ऑक्सी बेस को। ठीक है, ऑक्सी बेस OH नेगेटिव आयन, बहुत सारे मैंने लिखवाया था आपको, OCH3, ठीक है, OET, ये सारे OA एसीटेट ग्रुप, ठीक है, ये सारे हमारा ऑक्सी बेस। हमें एक को लेके चल रहे हैं, सभी का काम एक है। ये जो बेस है हमारे न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक बेस। तो आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक बेस झांसा खराब है ये, तो इनके पास 3 कंडीशन, तो इनको देख के तुरंत मना नहीं करना, पहले तो देखना है। तो अपने कीटोन उठाओ और उसमें ऑक्सी बेस डाल दो, OH नेगेटिव। ठीक है, तो OH नेगेटिव आपको पता है यहीं अटैक मारेंगे, कार्बन पे ही, हाइड्रोजन को अटैक तो करने नहीं रही, तो ये यहाँ पे अटैक मारेंगे। तो आपके पास पता है यहाँ पे अटैक मारेंगे तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा, तो नेगेटिव यहाँ पे OH, सिंपली ये कंडीशन तैयार होगी। तो ये हुआ। अब बात आती है यहाँ पे आपके पास क्या है, CH3 ग्रुप, यहाँ पे आपके पास CH3 ग्रुप।
जब नेगेटिव चार्ज उतरेगा तो यहाँ पे कौन लीव करने की कोशिश करेगा? ये तो मिथाइल ग्रुप हमारे लिविंग ग्रुप होते ही नहीं है, तो लिविंग ग्रुप हमारा अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा? लिविंग ग्रुप का मतलब क्या होता है भाइयों? जो अनायन स्टेबल कर सकते हैं, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल करें। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, क्योंकि ये उठाएगा तो ये लेके जाएगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। तो यही हमारा लिविंग ग्रुप, जिस बेस ने अटैक मारा उसी ने बेस, वही बेस बाहर आ गया, तो हमारा तो भाइयों यही हमारा कीटो फॉर्म वापस आ गया। तो ये हमारा बेस सिलेक्ट कर लेंगे इनोलेट के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है भाइयों। ये बेस हमारे कीटो फॉर्म को बर्बाद नहीं करेगा, तो इस चीज़ को नोट कर लें, ठीक है भाइयों। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा नोट कर लें, कर लिया नोट। कर लिया, तो देख सकते हो आप, इसमें तो इसका कुछ काम नहीं हो पाया। अगर हम वापस इसकी रिएक्शन, यही जो बेस वापस आ चुका है ना, इसका तो काम खराब हो गया। तो ये अगर हम वापस इसको इसी के पास इंटरेक्ट करने के लिए लेके आते हैं, क्या भाइयों, इसको वापस हम इसी के पास इंटरेक्ट करने लेके आते हैं, तो आपको पता चल गया, ये कहता है भाइयों जब मैं यहाँ पे अटैक मारता हूँ तो मेरे को ही बाहर भगा देता है, तो ये वापस अटैक मारना यहाँ पसंद करेगा, अपनी इज्जत थोड़ी खराब करेगा। तो बाकी बचा हुआ ये कहता है पड़ोसी में पड़े हाइड्रोजन को भी उठा लूँगा मैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम कर लेता है। ये OH नेगेटिव आयन क्या करता है, H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस पर ऐसी कंडीशन, तो ये रेजोनेंस कर सकता है। फिर देन आपके पास कंडीशन जो होगी इनोलेट की फॉर्मेशन, और यहाँ पे इनोलेट आयन जो फॉर्म हुए हैं, अगर इनोलेट आयन वापस वोट, देखो भाइयों OH और H इसने ले लिया तो वाटर मॉलिक्यूल बन गया, बेस वापस अपने प्रोटॉन वापस कर देगा, देन हमारे क्या होंगे, इनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने वापस उसी जगह ना अटैक मार के दूसरी जगह अटैक मार के हाइड्रोजन निकाला और हमारे इनोलेट और इनोल की फॉर्मेशन कर दी, ठीक है भाइयों। और यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म, तो हमारे कीटो फॉर्म वापस आ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या होगी, ये हमारे जो इनोलेट फॉर्म हुए हैं यहाँ पे पार्शियल इनोलेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। पार्शियल इनोलेट की फॉर्मेशन होगी तो ऑब्वियस बात है सेल्फ रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि एक ही रिएक्शन के अंदर दोनों फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक, तो सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन अक्कर कर सकती है। तो नोट कर ले, ठीक है भैया, कर ले नोट, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड बेस की जो कैटेगरी है वो हमारी कार्बन बेस है, जिसको हमें देखना है। देखिए भाइयों क्या है कार्बन बेस। हाँ भाइयों, ऑक्सी बेस में और जो थे उन सभी का सेम फंडा है, OCH3 ग्रुप लगा लो, OAT ग्रुप लगा लो, O एसिटेट ग्रुप लगाओ, वो हमारे कीटो फॉर्म को बर्बाद नहीं करेंगे, वही लिविंग ग्रुप पे एक्ट कर लेंगे। इसी वजह से वो कार्बन ना अटैक हमारे हाइड्रोजन को ही एब्स्ट्रैक्ट करना काम करेंगे, क्योंकि वो बार बार वही काम थोड़ी करेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने कार्बन बेस के ऊपर। जैसे हमारा N ब्यूटाइल लिथियम हो गया, RMGX हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं, कार्बन बेस हैं, जिसको हमें देखना है। ये कार्बन बेस हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, ये भी हमारे न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। अब आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक बेस क्या होते हैं, 3 कंडीशन देखनी है, तो आ जाते हैं, उनको भगा नहीं देना, पहले कंडीशन देखनी है, ठीक है। और क्या होते हैं, RLI ग्रुप होते हैं, ये हमारे न्यूक्लियोफिलिक बेस हैं, ठीक है। अब कीटोन ले लिया, इसमें मैंने RLI ग्रुप ले लिया। लिथियम मेटल है तो इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, आपको पता है न्यूक्लियोफाइल ही अटैक मारेगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा, बीच में आ जाएगा, पहले तो काम वही करेगा कि हमारा कीटो फॉर्म बर्बाद हो जाए। तो ये इसने अटैक मारा, यहाँ पे R ग्रुप अटैच कर गया और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, जब यहाँ अटैक मारेगा तो, ठीक है। और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लग रहा है, तो आप देख सकते हो जब नेगेटिव चार्ज वापस आएगा तो इनमें से कोई बेटर लिविंग ग्रुप है ही नहीं है, मतलब बेस ने अटैक मारा और अटैक मारने के बाद कोई ग्रुप बाहर नहीं आ रहा, तो ये तो पहली कंडीशन तैयार होगी। तो कोई ग्रुप बाहर नहीं आएगा तो हमारे इनोलेट आयन की फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगी, इनोलेट आयन की फॉर्मेशन नहीं होगी तो इनोल नहीं आ पाएंगे, इनोल नहीं आए वापस हमारे कीटो फॉर्म जनरेट नहीं हो पाई, तो रिएक्शन अच्छी नहीं हो पाएगी, तो ऐसे बेस को हम सिलेक्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कार्बन बेस का यूज़ हम एल्डिहाइड और कीटोन में नहीं करेंगे, इनोल और इनोलेट आयन की फॉर्मेशन के लिए। थर्ड कैटेगरी जिसकी है वो हाइड्राइड बेस है भाइयों, क्या है, हाइड्राइड बेस। तो थोड़ा इस चीज़ को ध्यान देना, तो एक एक करके सभी को ध्यान रखना है।
अगर ये पढ़ोगे तभी आगे की रिएक्शन हम ढंग से सीख पाएंगे। थर्ड जो कंडीशन हमारी वो है हाइड्राइड बेस। देख लो भाइयों, हाइड्राइड बेस जैसे हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये पहले ही बोल देते हैं भाइयों, ये ना इनका जो साइज होता है बड़ा ही बिग होता है। और बिग साइज वाले, ऑब्वियस ही बात है, बड़ा साइज है तो यार ये छोटी जगह पे घुसने की कोशिश क्यों करेंगे, ये छोटी जगह पे घुस ही नहीं पाएंगे। इसी वजह से वो यहाँ ना अटैक मार के, यहाँ नहीं अटैक मार के, वो अटैक यहीं मारते हैं, प्रोटॉन को ही एक्सेप्ट करने का काम करते हैं, क्योंकि छोटे बड़े हैं, छोटी जगह में जा नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो ये पहले ही बोल देते हैं हम भाइयों क्या है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक है। और नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस को मैंने आपको बताया ही है, ये कार्बन पर अटैक मारेंगे नहीं, वो सीधा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए इनको पहले ही सिलेक्ट कर लो। तो ये क्या करेंगे, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम करते हैं, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा, तो आपके पास दो कंडीशन तैयार होगी, एक ही कंडीशन तैयार होगी। तो आपके पास क्या फॉर्म होंगे, ऑक्सीजन नेगेटिव, मतलब इनोलेट की फॉर्मेशन। और यहाँ जो इनोलेट बनेगा वो क्या होगा, देख सकते हो आप, यहाँ पे देखना, ये क्लियर हुआ। पर अब होने क्या वाला है, देख सकते हो यहाँ पे H ने अपने इलेक्ट्रॉन देख के H के साथ बॉन्ड बनाया, मतलब यहाँ पे H2 का फॉर्मेशन हुआ। अब बात आती है हमारा जो बेस है वो प्रोटॉन वापस करता है कि नहीं करता। देख सकते हो पिछले केस में प्रोटॉन वापस कर रहा था, ऑक्सी बेस के केस में, पर इस केस में ये प्रोटॉन वापस नहीं कर सकता, ये प्रोटॉन वापस करता ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारे इनोलेट आयन ही रह जाते हैं रिएक्शन के अंदर। और धीरे धीरे करके सारे बेस हमारे कीटोन फॉर्म को इनोलेट आयन बना देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर 100% इनोलेट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो 100% इनोलेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो यहाँ पे इसका न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म आया नहीं, तो रिएक्शन सेल्फ तो हो ही नहीं सकती, तो सेल्फ कंडेंसेशन तो हो ही नहीं सकती, तो यहाँ पे क्रॉस कंडेंसेशन ही रिएक्शन हो पाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर ले। तो हाइड्राइड बेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनोलेट की फॉर्मेशन होती है, वो भी 100% इनोलेट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब लास्ट जो बेस की कैटेगरी रह रही है उसको हम और देख लेते हैं, फिर अपने इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं भाइयों। लास्ट क्या है भाइयों, हमारे नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। ठीक है, उसमें आ जाते हैं हमारे LDA और LHMDS। ये बहुत ही तगड़े बेस होते हैं, मोटे तगड़े, उनका तो साइज बड़ा होता है, इनका ये लाख गुना ज़्यादा बड़ा होता है। इसकी वजह से ये पहले ही बोल देते हैं भाइयों हम कैसे हैं, नॉन न्यूक्लियोफिलिक। और नॉन न्यूक्लियोफिलिक होने की वजह से इनको हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो आ जाते हैं, हम अपने रिएक्शन करवाते हैं। देखिए हमने अपने कीटोन फॉर्म ले लिए और उसमें हमने डाल दिया LDA। LDA क्या होता है, देख लो, यहाँ लिथियम और यहाँ देखो नाइट्रोजन लिथियम। ठीक है, ये हमारे LDA। अब देखना क्या होने वाला है, मैं अब देखो रिएक्शन देखना किस तरीके से होगी। देखो ये काम करेगा, ये यहाँ तो अटैक नहीं मारेगा क्योंकि इसने तो पहले बोल दिया मैं नॉन न्यूक्लियोफिलिक हूँ, तो यहाँ से ये प्रोटॉन का एक्सट्रैक्ट करेगा, ये प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा, तो आपके पास कुछ इस तरह की कंडीशन तैयार होगी। देखना ये प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और ये लिथियम ऑक्सीजन पर अटैक मार देता है। कैसे, मैं थोड़ा यहाँ पे दिखाता हूँ आपको करके। नाइट्रोजन लिथियम देख सकते हो आप, यहाँ पे हाइड्रोजन है इसके पास, ये नाइट्रोजन आया, इस पर अटैक मारा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ उतारे, ये लिथियम से इंटरेक्ट करेगा। ठीक है भाइयों, तो आपके पास कुछ ट्रांजिशन स्टेट तैयार होगी, मैं ट्रांजिशन स्टेट तैयार करके दिखा रहा हूँ। देखो नाइट्रोजन ने इस पर अट्रैक्ट मारा और इसके पास दो तो थे ही, ठीक है, लिथियम से इसका बॉन्ड बना ही पड़ा था, और लिथियम ने क्या किया, ऑक्सीजन से इंटरेक्ट किया और ये वाला बॉन्ड टूटा है। तो कुछ इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट तैयार होगी। ठीक है,
फिर होने क्या वाला है, आपके पास डायरेक्टली आपके पास इस तरीके से इस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ लिथियम ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको इनोलेट बने हैं, ये आपके क्या है, इनोलेट बने हैं, प्लस लिथियम इसमें ऐड है, इसलिए इसको बोलते हैं लिथियम इनोलेट। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका बेस है वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ये बेस वापस इनोलेट को अपने हाइड्रोजन वापस करता ही नहीं है, प्रोटॉन को वापस करता ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे 100% इनोलेट ही तैयार होते हैं। और 100% इनोलेट होने की वजह से सेल्फ रिएक्शन नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ पे क्रॉस रिएक्शन ही हो पाएगी, क्रॉस कंडेंसेशन ही हो पाएगी। तो इस चीज़ को नोट कर ले, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, पक्का।